क्या आप जानते हैं कि अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो सकती है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस सिर्फ पेट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड नहीं है। अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी ग्लूटेन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, बिकॉज उससे फ्लेम फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और एयरवे पैसेज ब्लॉक होता है। तो ग्लूटेन हमारे नॉर्मली सारी ब्रेड्स में होता है। हमारे मॉर्निंग के बिस्किट से लेके रात की रोटी तक ग्लूटेन जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। केक्स, पेस्ट्रीज, पास्तास, पिज्जाज, बर्गर्स, कुछ भी आप उठा लीजिए, उसमें ग्लूटेन का कंटेंट होता ही होता है। सो ये जो नॉर्मली ग्लूटेन है वीट, बार्ले, सूजी, सब चीज़ों में ही होता है, जिससे कि हमारी जो अस्थमैटिक कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्लूटेन फ्री होती हैं और हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और हमारी भूख भी जो है वो शांत हो जाएगी? सो पहली चीज़ है बेसन। आपने सुना भी होगा कि किसी को भी कफ कोल्ड होता है तो बेसन का सीरा, बेसन का हलवा या बेसन की लापसी बना के जो है वो उसको दी जाती है ताकि उसका जो फ्लेम है वो कम बने। सो यस, बेसन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है और उससे आप अपने डेली के कोई भी आइटम्स घर में बनने वाले, रोटी, थेपला, इडली, कुछ भी बना सकते हैं और उसकी वजह से फ्लेम प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जो एयरवे पैसेज है वो ब्लॉक नहीं होता। अनदर इज ओट्स। जो ओट्स है वो रफेज में ज्यादा होता है, फाइबर्स कंटेंट हाई होता है उसमें, और ओट्स का आटा जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, विच इज ग्लूटेन फ्री एंड विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एलर्जीज। थर्ड इज चावल का आटा। चावल अगेन जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में, जो कि जिनको मोस्टली वीट एलर्जीज होती हैं। तो चावल के आटे से डाइजेशन जो है वो ठीक रहता है, म्यूकस प्रोडक्शन कम होती है, फ्लेम प्रोडक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती और हमारे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम राइस का आटा इस्तेमाल करते हैं। अनदर इज किनोवा। किनोवा जो है प्रोटीन कंटेंट हाई होता है उसका। किनोवा में मैग्नीशियम भी होता है, तो मैग्नीशियम हेल्प करता है हमारे एयरवे पैसेज की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ देने में। सो मैग्नीशियम कंटेंट हाई होने की वजह से और प्रोटीन कंटेंट अच्छा होने की वजह से भी आजकल ये बहुत लोगों का वेट लॉस फेवरेट भी बनने लग गया है। तो इन सब चीज़ों को आप यूटिलाइज करके अपनी भूख को भी शांत कर सकते हैं, आपको एलर्जीज कम होंगी, आपका एयरवे पैसेज ब्लॉक नहीं होगा, अस्थमैटिक अटैक्स कम होंगे और म्यूकस प्रोडक्शन भी है वो बहुत ही कम होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बस एक टिप देना चाहूँगी कि जो साइलियम हस्क होता है, जिसको आप इसबगोल भी बोलते हैं, उसके 2 चम्मच ज़रूर ऐड कर लें इनमें, बिकॉज ये एक रफेज और एक बाइंडर की तरह से काम करेगा और आप इजीली रोटी बना पाएंगे या जो भी आप चीज़ें घर पे बनाना चाहते हैं वो बन पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।